नमस्कार दोस्तों। क्या आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में दान देकर आयकर के सेक्शन 80G के तहत आयकर में छूट पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। सेक्शन 80G के बारे में आगे जानकारी दूं, इसके पहले आग्रह है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे की वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। सभी भारतीय की ये इच्छा होती है कि वे अपने गाढ़ी मेहनत के पैसे की बचत सही तरीके से कर ले। इसके लिए सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स विभिन्न तरीके से टैक्स बेनिफिट्स का सहारा लेते हैं। इन्हीं स्कीम में से एक स्कीम है सेक्शन 80G, जिसके माध्यम से लोग न केवल टैक्स बेनिफिट का फायदा उठाते हैं, बल्कि ट्रस्ट या अन्य संस्था को दान देकर समाज के उत्थान में अपना अहम भूमिका अदा करते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सेक्शन 80G के तहत एग्जम्पशन पाने के लिए डोनेशन का मोड किस प्रकार होना जरूरी है। तो इसका फायदा उठाने के लिए नीचे बताए गए तरीके से ही डोनेशन देना वैध होगा। चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड। यदि नगद देना हो तो अधिकतम 2000 रुपए ही देना होगा। भोजन, कपड़े, दवाई या अन्य माध्यम से दिए गए दान से सेक्शन 80G में टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। 80G सेक्शन के तहत एग्जेम्पशन को 4 श्रेणी में बांटा गया है। बिना किसी लिमिट के 100% डिडक्शन। दूसरा, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% लिमिट के साथ 100% डिडक्शन। तीसरा, बिना किसी लिमिट के 50% डिडक्शन। और चौथा, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के 10% लिमिट के साथ 50% डिडक्शन। सबसे पहले मैं कुछ वैसे इंस्टीट्यूशन का नाम बतलाता हूं जिसमें कितना भी डोनेशन कीजिए उसमें 100% डिडक्शन मिलता है। जैसे भारत सरकार के द्वारा स्थापित नेशनल डिफेंस फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, राष्ट्रीय महत्व का स्वीकृत विश्वविद्यालय एवं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गरीबों के लिए स्थापित मेडिकल रिलीफ फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चरल फंड, कोविड-19 प्रकोप के दौरान भारत सरकार के द्वारा स्थापित पीएम केयर्स। अब मैं वैसे इंस्टीट्यूशन का नाम बतलाता हूं जिसको दान देने पर भी 100% डिडक्शन मिलेगा, परंतु डोनेशन की सीमा डोनर के एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% ही होगा। पहला, सरकार, अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन जो दान के पैसे का उपयोग परिवार नियोजन के योजना में ही करता है। और दूसरा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं जो भारत में खेल या स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से जुड़ा हुआ है। इस स्लाइड में एक टर्म का इस्तेमाल हुआ है और वह है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। किसी संस्था का इस इनकम को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो डोनर के ग्रॉस टोटल इनकम में से 4 आइटम को घटाते हैं। तो कौन कौन आइटम घटाते हैं, तो सेक्शन 80C से 80U तक प्राप्त डिडक्शन, लेकिन इसमें से 80G के डिडक्शन को छोड़कर। दूसरा, अन्य एग्जम्प्टेड इनकम
तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और चौथा नॉन रेजिडेंट या विदेशी के आय। इन चारों आइटम को जब हम उस डोनर के ग्रॉस टोटल इनकम में से घटा देते हैं तो जो आइटम बच जाता है तो उसको कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब पिछले स्लाइड में बताए गए डोनेशन के लिए एग्जम्पशन की राशि को ठीक से समझने के लिए एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। तो हमको ये मानना है कि किसी एक आदमी का एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 20 लाख रुपए है, मान लेते हैं। तो अब जो है, और मान लेते हैं कि जिसका 20 लाख एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है, उसमें से वह आदमी दान पूरा का पूरा अमाउंट मतलब 20 लाख कर देता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? तो उसको मिल जाना चाहिए 100% डोनेशन। ये डोनेशन जो 100% दिया वो टोटल उसका एग्जम्प्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, इस रूल के तहत 10% उनका जो हुआ है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% मतलब 2 लाख। तो ऐसे सिचुएशन में जब इस श्रेणी में आते हैं तो उनको 100% मतलब 20 लाख एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, मतलब उसको मात्र 2 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा। अगला है, यदि कोई डोनर इन 4 संस्थाओं को डोनेशन देता है तो बिना किसी लिमिट के उसे डोनेशन के 50% अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। ये चारों संस्थाएं कौन कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन। अब इस स्लाइड में बताई गई संस्था को यदि कोई डोनर डोनेशन देता है तो उसे डोनेशन की राशि का 50% डिडक्शन मिलेगा, लेकिन डोनर के एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के 10% का लिमिट उस पर लागू होगा। इसमें कौन कौन संस्था है? तो एक में है आयकर के सेक्शन 80G अंडर ब्रैकेट 5 के शर्तों को पूरा करने वाली संस्था या फंड। दूसरा, वैसी सरकारी या लोकल अथॉरिटी जो परिवार नियोजन योजना के स्थान पर अन्य चैरिटेबल उद्देश्य के लिए कार्य करता है। वैसी भारतीय संस्था जो शहर, गांव या गृह निर्माण के विकास के लिए कार्यरत है। वैसी संस्था जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हित के लिए कार्यरत है। और 5वां, भारत के नोटिफाइड मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के कार्य के लिए बनी संस्था। अब इस स्लाइड में मैं उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के 10% का कैलकुलेशन कैसे डोनेशन के 50% एग्जम्पशन के अमाउंट को कम कर देता है। तो फिर से हम मानते हैं कि किसी आदमी का जो डोनर है उसका एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 20 लाख रुपए है। तो अगर मान लेते हैं कि वो 20 लाख का 20 लाख वो डोनेट कर देता है, तो ऐसे सिचुएशन में डोनेशन का 50% कितना हो गया? 10 लाख। तो वो आदमी सोचेगा कि चूंकि 50% मैंने दान में, ये 10 लाख हम दान किए हैं, तो हम 20 लाख दान किए हैं, तो दान किए हुए अमाउंट का 50% हमें डोनेशन मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसी संस्था में जब वो दान करेगा तो उसको एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% ही डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पर चूंकि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 20 लाख रुपए है, इसलिए 20 लाख रुपए का 10% मतलब 2 लाख ही उसे डिडक्शन मिलेगा। भले ही वह डोनेशन 20 लाख दिया हो, लेकिन उसको मात्र 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा।
अब मैं सेक्शन 80G एवं 12A के तहत रजिस्ट्रेशन के बारे में बतलाता हूँ। यदि किसी संस्था या ट्रस्ट को डोनेशन प्राप्त होता है और वह उस डोनेशन पर एग्जम्पशन प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेक्शन 80G के तहत आवेदन करना होगा। यदि डिपार्टमेंट को लगेगा कि वह संस्था डोनेशन पर एग्जम्पशन पाने की शर्तों को पूरा करता है, तो विभाग सेक्शन 80G अंडर ब्रैकेट 5 अंडर ब्रैकेट 6 के अंतर्गत संस्था या ट्रस्ट को आदेश पत्र जारी कर देगा कि उसे नियमानुसार डोनेशन पर एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक उसी प्रकार यदि किसी डोनर को अपने डोनेशन पर एग्जम्पशन प्राप्त करना है, तो उसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए उसे फॉर्म संख्या 10A भरकर जमा करना है और विभाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन का आदेश सेक्शन 12A के अंतर्गत जारी किया जाएगा। एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी या किसी डोनर से मेरा आग्रह है कि वे सेक्शन 80G एवं 12A के तहत अपना आवेदन किसी अच्छे कंपनी सचिव या चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से ही करें, अन्यथा आयकर विभाग में रजिस्ट्रेशन होने में दिक्कत होगी। साथियों, विश्वास है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।